आरएसएस में सरकारी कर्मचारियों की एंट्री पर भड़की मायावती, प्रतिबंध हटाने के फैसले को तुष्टिकरण बताया। बसपा सुप्रीमो सुश्री बहिन मायावती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध हटाए जाने के निर्णय का पुरजोर विरोध किया है। शाखा में जाने के 58 साल पुराने बैन को तुष्टिकरण और तल्खी दूर करने का माध्यम बताते हुए बसपा सुप्रीमो सुश्री बहिन मायावती ने अनुचित करार देते हुए तुरंत वापस लेने की बात कही है। बसपा सुप्रीमो सुश्री बहिन मायावती जी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देशहित से परे है। राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टिकरण का निर्णय ताकि सरकारी नीतियों और इनके अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो। बसपा सुप्रीमो सुश्री बहिन मायावती जी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान और कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित के साथ ही जनकल्याण में कार्य करना जरूरी होता है, जबकि कई बार प्रतिबंधित रहे आरएसएस की गतिविधियां काफी राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही हैं। ऐसे में निर्णय अनुचित, तुरंत वापस। जानकारी के अनुसार सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। अब सरकारी कर्मी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। बसपा सुप्रीमो सुश्री बहिन मायावती जी ने एक के बाद लगातार 2 ट्वीट किए। ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देशहित से परे, राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टिकरण का निर्णय ताकि सरकारी नीतियों व इनके अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो। दूसरे ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान व कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित व जनकल्याण में कार्य करना जरूरी होता है, जबकि कई बार प्रतिबंधित रहे आरएसएस की गतिविधियां काफी राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही हैं। ऐसे में यह निर्णय अनुचित, तुरंत वापस हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएनएस नेशनल टीवी इंडिया से पवन सिंह की खास रिपोर्ट।